क्वेश्चन नंबर 5, I is equal to ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ log of z dz dy dx। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिट डिसाइड करना है, x का लिमिट कौन सा है, y का कौन सा है और z का कौन सा है, एंड देन इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं इनसाइड से चेक करता हूं, यहाँ पे e raised to x है, क्या है, यहाँ पे e raised to x है। तो अगर वो e raised to x है, सो यहाँ पे x छोड़ के कुछ भी आएगा, दैट इज y और z आएगा। सो हियर देन यहाँ पे y है। अगर मैंने अभी e raised to x के जगह पे y is equal to लिया, यहाँ पे लिया मैंने y is equal to, ओके, तो y से इंटीग्रेट हो जाएगा एंड आंसर लिमिट्स पुट अप करने के बाद e raised to x में आएगा। देन आप लोग के पास वापस y आ गया, वापस y से कैसे करोगे आप लोग, ओके, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा। तो कभी भी ध्यान में रखो, अगर जो लिमिट्स है ना उसके बाद वो होना चाहिए, उसके बाद कभी भी होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में और नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप में वो चलेगा। तो यहाँ पे x है ना, तो x के बाद में यहाँ पे ये x इज इक्वल टू होना चाहिए और ये y, तो ये y इज इक्वल टू होना चाहिए बाद में, जो लिमिट्स है उसके बाद में वो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट होना चाहिए वो, ठीक है। तो यहाँ पे पावर किसका है, e raised to x का है, तो ये x यहाँ पे नहीं चलेगा लेकिन उसके नेक्स्ट में चलेगा, नहीं तो उसके नेक्स्ट में चलेगा, लेकिन मैं उसके जस्ट नेक्स्ट में ले रहा हूँ, ये y है, y उसके नेक्स्ट में ले रहा हूँ, तो बचा क्या अभी सिर्फ z, तो स्टार्टिंग में आएगा z। सो यहाँ पे z, यहाँ पे x, यहाँ पे y, कैसे x है तो बाद में मैंने x का लिमिट्स लिया, ये y तो y का लिमिट्स बाद में लिया और बचा z मैंने स्टार्टिंग में ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग उसको अभी अरेंज करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज, ये क्या था अभी, ये y इज इक्वल टू था 1 to e, देन हियर ये x इज इक्वल टू था 1 to log y एंड दिस इज z इज इक्वल टू 1 to e raised to x। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैसे ध्यान में रखना आपको, ये x है मतलब ये x छोड़ के y z आएगा, तो यहाँ पे x तो उसके नेक्स्ट वाले में लिमिट्स x लेना आपको। अगर यहाँ पे x का लिमिट्स लो तो x का लिमिट्स x का रहेगा, ये y तो नेक्स्ट का लिमिट y रहेगा, तो बचा यहाँ पे z, क्लियर है। देन इंटीग्रेशन किसका करोगे, log z, तो ऑर्डर क्या करेगा मुझे बताओ, पहले dz होगा, देन यहाँ पे क्या होगा, dy होगा या dx होगा, dx होगा एंड देन dy होगा। सो आपको उसको अरेंज खुद से करना पड़ेगा। देन अभी इंटीग्रेट करते हैं। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू 1 to e, इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 to log y, log z का इंटीग्रेशन पता है किसी को log z का, अभी मैं यहाँ पे आपको एक साइड में सॉल्व करके बताऊं और उसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल हियर मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ log x रहेगा फॉर एग्जांपल, तो हम लोग क्या करते हैं, log x का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनटू 1 करते हैं, क्या करते हैं, इनटू 1। log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी फॉर्मूला नहीं है तो हम लोग उसको इनटू 1 करते हैं। देन u इनटू v रूल से सॉल्व करेंगे, किससे करेंगे, u इनटू v रूल से। u इनटू v रूल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ये कौन सा फॉर्मूला है, ये log का है, तो वो दो फॉर्मूला आपके पास u इनटू v का, एक बहुत बड़ा लेंथी फॉर्मूला वो यूजफुल नहीं है, जो बेसिक आपने 12th में क्या था, दैट इज u इनटू v फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ v एंड डेरिवेटिव ऑफ u, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो एज पर दिस फॉर्मूला log x का क्या होगा, log x into 1, लिएट रूल के हिसाब से लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो u is a log x, v is a 1 एज पर द लिएट रूल। अभी आप लोग क्या करो, एज पर दिस फॉर्मूला u is what, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx एंड डेरिवेटिव ऑफ log x dx, okay, then log x into 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x, डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x, then x get cancel, finally log x into x minus 1 का इंटीग्रेशन x। so here अगर आपने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा log x minus 1, क्या बचेगा, x into log x minus 1, और ऊपर कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखता हूँ, फॉर्मूले के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा जगह लगेगा, ये फॉर्मूला हियर इंटीग्रेशन ऑफ log x dx का आंसर होगा x into log x minus 1, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे ये रफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि यार इतना सॉल्व करते बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा,
सो आप लोग क्या करो, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बाहर करो। क्या फॉर्मूला log x का, x into log x minus 1 विद रिस्पेक्ट टू x के लिए। अभी यहाँ पे देखते हैं ये क्या विद रिस्पेक्ट टू z है, तो इसका क्या होगा आंसर, यहाँ पे z डाल दो, z log z minus 1, z ब्रैकेट log z minus 1, ठीक है। देन लिमिट्स क्या है मुझे बताओ, यहाँ पे अभी इसका लिमिट्स है z is equal to 1 to e raised to x, बचा क्या dx dy। अभी वो पुट अप कर दो यहाँ पे। सो I is equal to integration of y is equal to 1 to e integration of x is equal to 1 to log y। अभी अपर लिमिट पुट अप करना है मुझे यहाँ पे, तो लिमिट्स पुट अप करता हूँ मैं यहाँ पे। सो अपर लिमिट इज e raised to x पुट करो z की जगह पे, तो e raised to x ब्रैकेट log e raised to x minus 1, ये हो गया अपर लिमिट। क्या हो गया अपर लिमिट, माय ब्रैकेट माइनस, अभी लोअर लिमिट क्या पुट करोगे 1, सो 1 ब्रैकेट log 1 minus 1 ब्रैकेट क्लोज dx dy, dx dy। देन मुझे बताओ अभी इसमें log 1 का वैल्यू पता है आपको, log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू होता है 0। क्या होता है log 1 का वैल्यू 0। एंड देन नेक्स्ट I is equal to integration of y is equal to 1 to e integration of x is equal to 1 to log y e raised to x ब्रैकेट log e raised to x, raised to का टर्म यहाँ पे into में आएगा, x into log e minus 1, ठीक है। देन माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ माइनस 1 dx dy। नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग, और थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं इसको, I is equal to y is equal to 1 to e x is equal to 1 to log y e raised to x से मल्टीप्लाई करो, तो e raised to x into x e raised to x into x log e का वैल्यू होता है 1, log e का वैल्यू क्या होता है 1, माइनस e raised to x into 1 e raised to x माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया आपका नेक्स्ट टर्म dx dy। अभी आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे देखो ये u into v अप्लाई होगा, और आपको पता है u into v फॉर्मूला क्या था, u into v फॉर्मूला इसके पहले वाले सम में क्या था हमने, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 एक्सेट्रा, मतलब u को डिफरेंशिएट करते जाओ, v को इंटीग्रेट करते जाओ। सो हियर I is equal to integration of y is equal to 1 to e, इंटीग्रेशन सिंबल निकाल दो, मैं इसका u into v कर रहा हूँ। पहले मुझे पता है इसमें u कौन सा है, v कौन सा है, लेट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है और अलजेब्रिक पहले होता है, दिस इज u दिस इज v। सो आप लोग u into v करके बताओ क्या होगा, u x, here x, इसका इंटीग्रेशन e raised to x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हम लोग क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट माइनस इसका तो इंटीग्रेशन पता है आपको, e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to x का इंटीग्रेशन होता है e raised to x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, एंड लिमिट्स आर x इज इक्वल टू क्या था 1 एंड x इज इक्वल टू log y dy, हो गया। देन आप लोग क्या करो, अभी ये अपर लिमिट log y और लोअर लिमिट 1 पुट अप करते हैं हम लोग इसमें। I इज इक्वल टू अपर लिमिट log y पुट करो यहाँ पे x के जगह पे, पहले इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू 1 टू e, तो log y पुट अप किया तो यहाँ पे होगा log y into e raised to log y माइनस 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, e raised to log y ब्रैकेट माइनस e raised to log y प्लस log y, ये हो गया आपका अपर लिमिट। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लेता हूं, माइनस अभी क्या बाकी है, लोअर लिमिट बाकी है, तो लोअर लिमिट में नीचे लिखता हूं, माइनस लोअर लिमिट इज क्या, लोअर लिमिट 1, तो 1 पुट अप करो, 1 into e raised to 1 माइनस e raised to 1 माइनस e raised to 1 प्लस 1, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है चेक, और ये dx, तो e raised to 1 माइनस e raised to 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा हियर, तो बच गया सिर्फ ये दो टर्म्स बच गया आपके पास।
देन फाइनल में आप लिख रहे हो वापस I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू 1 टू e log y into e है, e रेज़ टू log क्या होता है, कैंसिल होता है, e रेज़ टू log गेट कैंसिल, बच गया y माइनस e रेज़ टू log, e log गेट कैंसिल, e log गेट कैंसिल, सो हियर आल्सो y एंड माइनस यहाँ पे भी y प्लस log y, और ये माइनस अंदर गया तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस e प्लस माइनस माइनस 1 dx, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ये कर सकते हैं ना, माइनस वाई कितना होगा, माइनस 2y, तो मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस 2y डायरेक्टली, सो मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ पे एंड माइनस 2y लिखता हूँ, चलेगा, ओके। वेट, जिसको एक स्टेप कम हो जाएगा ना हम लोग का। नेक्स्ट अभी इंटीग्रेट करना आपको, सो i इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे y का टर्म, यहाँ पे y का टर्म, तो 2 बार y आ गया यहाँ पे, ओके। सो हियर ये dy है, यहाँ पे u इंटू v होगा, लेकिन log है इसलिए आपको ये बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला यूज करना आपको। सो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं फर्स्ट पार्ट के लिए। सो एज पर दिस रूल, ब्रैकेट लेता हूं मैं, ब्रैकेट लेता हूं, u कौन सा है, v कौन सा है, लॉगरिथमिक फर्स्ट होता है और ये सेकंड होता है, तो u is a log y and v is a y. So as per this u is starting constant, log y as it is, integrate होगा v का, that is y, integration of y dy, okay. Next minus double integration of y dy into derivative of v ना, derivative of u, तो u का derivative मतलब क्या होगा, derivative of log y dy, ठीक से देखो, this is u, log y is u, u derivative u integration of v, double integration of v, derivative of u, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें u is a log y है, v is a y, ठीक है। देन माइनस, माइनस इसका तो इंटीग्रेशन आप बता सकते हो 2, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y स्क्वायर बाई 2, खत्म। देन प्लस, प्लस अभी log y जो है वो log y का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं एक काम करता हूं, इसको नीचे लिखता हूं, जगह नहीं मेरे पास। सो माइनस 2y का इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर बाई 2 प्लस log y, लिखा है ना फॉर्मूला log x का, वही यूज करो। क्या है फॉर्मूला, x log x माइनस 1, यहाँ पे y log y, तो क्या करोगे आप लोग, y log y माइनस 1 प्लस e is a constant, e is constant and minus 1 also constant, मैं इसको ऐसे लिखूं e minus 1 into y, constant into y है ना, दोनों को सेपरेट करने से डायरेक्टली e minus 1 को constant ले लेता हूं। सो ये हो गया आपका पूरा इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या इसका, y is equal to 1 to y is equal to e, ये हो गया पूरा इंटीग्रेशन जिसमें y is equal to 1 to y is equal to e टोटल हो गया। अभी आपको अपर लिमिट e पुट अप करना है, लोअर लिमिट 1 पुट अप करना है। सो हियर i is equal to अपर लिमिट इज e पुट अप किया तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन पेंडिंग है, पूरा पूरा हुआ नहीं है। सो हियर log y into y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ log y 1 बाय y dy, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, माइनस 2 टू गेट कैंसल, बच गया y स्क्वायर प्लस y log y माइनस 1, ये भी हो गया, प्लस e माइनस 1y, कंप्लीट y का वैल्यू 1 to y का वैल्यू e, ठीक है। अभी भी पूरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ, यहाँ पे देखो ये पेंडिंग है इंटीग्रेशन अभी भी, तो ये y स्क्वायर और y गेट कैंसिल, उसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड देन लिमिट्स पुट करेंगे। सो हियर I is equal to bracket log y into y square by 2 minus y का इंटीग्रेशन y square upon 2, और ये पहले से भी 2 है ना, वो भी लिख देता हूँ, ये 1/2 साइड में कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन y square by 2 माइनस y square प्लस y log y माइनस 1 प्लस e माइनस 1, y का वैल्यू, y का लिमिट्स क्या है, y is equal to 1, y is equal to e। अभी अपर लिमिट पुट अप करता हूं एंड देन लोअर लिमिट पुट अप करता हूं। सो पहले अपर लिमिट इज
अपर लिमिट इज e पुट अप करते हैं हम लोग y के जगह पे, तो क्या होगा log e इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ई स्क्वायर प्लस e इंटू लॉग e माइनस 1 प्लस e माइनस 1, यहाँ पे y है तो y के जगह पे आएगा e, ठीक है, ये हो गया। माइनस अभी लोअर लिमिट में क्या पुट करोगे आप लोग, यहाँ पे 1 पुट अप करना आपको, यहाँ पे log 1 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 स्क्वायर 1 log 1 माइनस 1 प्लस e माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। अपर लिमिट पुट अप किया, लोअर लिमिट पुट अप किया, अभी आपको उसको सॉल्व करना है। इसमें देखो क्या क्या वैल्यूज एडजस्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, log e का वैल्यू 1 होता है, तो ये अगर 1 हो गया तो मुझे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, सो आपको एडजस्ट करना है एंड लिखना है। सो हियर फाइनली I is equal to e square by 2 माइनस e square by 4 माइनस e square, ये तो 0 हो गया, प्लस ये मल्टीप्लाई करो e इंटू e square, e इंटू माइनस 1 माइनस e, देन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हो, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 by 4 माइनस माइनस प्लस 1, देन ये तो 0 हो गया, ये माइनस 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस का क्या होगा प्लस माइनस माइनस e, और ये सिंबल क्या होगा प्लस माइनस का प्लस 1 हो जाएगा। सिंबल चेंज कर देना आपको बस। सो हियर और कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखो e स्क्वायर गेट कैंसिल, e स्क्वायर गेट कैंसिल, सो ये माइनस ई ये टोटल हो जाएगा 2e। सो मैं भी काम करता हूँ, i इज इक्वल टू इसमें e स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो e स्क्वायर कॉमन लिया तो डायरेक्ट आंसर देखो 1/2 माइनस 1/4, डायरेक्ट करो आंसर, इसका आंसर आएगा 1/4, आप लोग चेक करो 1/2 माइनस 1/4, देन माइनस e माइनस 2e होगा, देन 1/4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब ये प्लस 3 होगा, 1/4 प्लस 3 करो, आपको आंसर मिलेगा प्लस 13/4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेंदी है, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करो, May 16 में आया था क्वेश्चन। चलो लिखो।